एक्सप्रेस न्यूज़ मजलिस में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल किया जाता है। नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले हैदरबाग के सरकारी दवाखाने में बदनज़मी का एक और संगीन मामला सामने आया है। इस मामले के सामने आने के बाद लोगों में नाराज़गी बढ़ती जा रही है। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल यहाँ एक खातून ज़चगी के लिए दाखिल हुई थी, लेकिन हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने इन्हें तकलीफ़ की हालत में ज़चगी करने से इनकार कर दिया था और प्राइवेट हॉस्पिटल जाने का मशवरा दिया। सरकारी हॉस्पिटल के अमले के कुछ गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से इस खातून को मजबूरन हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ शहर सदर मोहम्मद साबिर चौस ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर से मेमोरेंडम देकर फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया था, लेकिन आज फिर एक मरीज़ की शिकायत पर चौस ने दवाखाना पहुंचकर जायज़ा लिया और मुतल्लिका डॉक्टर व अफसरान से बात की। इस वक्त मरीज़ों ने नाराज़गी का इजहार किया और शिकायत की कि खून और दीगर मायने खानगी लैब से करवा कर मंगाया जा रहा है और डॉक्टर अपने मुकर्ररा वक्त से पहले ही दवाखाने से चले जा रहे हैं, जिस पर मोहम्मद साबिर चौस ने गरीब मरीज़ों को होने वाली रोज़ की तकलीफ़ के लिए इंतज़ामिया को वाकिफ़ करवाया और महकमा सेहत से नुमाइंदगी करते हुए आवाम को होने वाली तकलीफ़ दूर करने की मांग की। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी महीनों से हैदराबाद महानगर पालिका हॉस्पिटल से कई कंप्लेंट्स आ रहे हैं, कई लोगों के कंप्लेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कई 30 से 35 अभी कुछ ही महीनों में 30 से 35 डिलीवरी पेशेंट्स को भेज दिया गया, उनको रद्द कर दिया गया। और आज भी कुछ ऐसा ही एक बहुत ही गंभीर मसला सामने आया है कि एक लेडीज़ पेशेंट जो वहीं पर ट्रीटमेंट कर रही थी और जब वो वहाँ पर एक क्रिटिकल कंडीशन में जब जाती है डिलीवरी के लिए तो वहाँ के डॉक्टर्स उसे रद्द कर देते हैं, उसे भेज देते हैं। और जब वो पेशेंट सिविल हॉस्पिटल के बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल भारत हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पर उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, बच्चा भी हेल्दी है और वो माँ भी हेल्दी है। और यहाँ पर जो हैदराबाद महानगर पालिका हॉस्पिटल है और जब हम वहाँ पर पूछते हैं तो वो कहते हैं, सिर्फ यही कहते हैं, क्योंकि कई बार मेरी वहाँ के डॉक्टर से, वहाँ के गायनोकोलॉजिस्ट से मेरी बात हुई है, वो हर बार यही कहते हैं कि वो पेशेंट क्रिटिकल है या वो बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में है, बस यही कहते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में भेज देते हैं। लेकिन आज ये बात वाज़ेह तौर पर साफ़ हो गई है कि वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो लापरवाह हैं, पूरी तरह से लापरवाह हैं और वो अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभा रहे हैं। और जो जहां हैदराबाद महानगर पालिका हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं जो वाकई में एक खौफजदा हैं और ऐसे खौफजदा डॉक्टर्स की हमें ज़रूरत भी नहीं है, जो कुछ ही दिन पहले रिज़ाइन दिए थे और वापस उनको 5 डॉक्टर्स को वहाँ पर लाया गया। आखिर क्यों लाया गया? आज भी वो वहाँ पर लापरवाही कर रहे हैं, जो भी पेशेंट आता है उसे वो भेज देते हैं। क्या ऐसे होते हैं डॉक्टर्स? हमें ऐसे डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है। हमने जो है कमिश्नर साहब को मैंने खुद निवेदन दिया है, लेटर दिया है कि हमें आज ऐसे डॉक्टर्स नहीं चाहिए जो पेशेंट्स को रद्द कर दे खुद की हिफाजत के लिए, जबकि आज ऐसे माहौल में आज मुल्क भर में डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचा रहे हैं और यहाँ पर डॉक्टर्स खुद की हिफाजत कर रहे हैं, तो इनको रद्द किया जाए और दूसरे डॉक्टर्स की भरती की जाए। आज या ठिकाणी मी माझ्या घरच्या पेशंटला थोडंसं कामासाठी घेऊन आले होते, तर येथील आजूबाजूच्या नागरिकांकडून माझ्या असं ऐकण्यात आलेलं आहे की या ठिकाणी डॉक्टर्स थांबत नाही आहेत। त्यांचा टाईम 9 ते 1 वाजेपर्यंत आहे, पण जेव्हा एमर्जन्सी असते तेव्हा डॉक्टर इथे नसतात, कॉल केल्यानंतर येतात। इथल्या नागरिकांना म्हणजे इलाजासाठी किंवा कोणत्याही कामासाठी खूप परेशानी होते। इथे ॲम्ब्युलन्सची सुविधा नहीं है। मैंने 2 महीने से यहाँ टेस्ट बंद है, प्राइवेट में टेस्ट करो बोले, फिर मैंने बात करने के बाद उनको टेस्ट कराया गया, फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पर 12:10 से 15 मिनट में पूरे डॉक्टर्स स्टाफ यहाँ से निकल कर चलेगा, जबकि दवाखाने की टाइमिंग है सुबह 9 से 1 बजे तक की टाइमिंग है और दोपहर की जो टाइमिंग है 4 बजे से 6 बजे तक की है। तो इस तरीके से यहाँ पे अभी एक ख़ास बात तो ये है कि यहाँ पे महापुर से कोई लेडीज़ आए वाली है, तो उनको देखते हुए भी, उनकी गाड़ी देखते हुए भी डॉक्टर्स लोग सब बाहर निकल कर चले गए। तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे कि नहीं, प्रशासन का इनके ऊपर कोई ये नहीं है, लोक प्रतिनिधि का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। तो हमारा यह है कि माननीय आयुक्त साहब ने इस पर तवज्जो देना और यहाँ की जो क्लिनिक है यहाँ पे टाइम दे के जो टाइम टू टाइम हर चीज़ होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम MIM की महानगर अध्यक्ष होने के नाते से मैं इसका आंदोलन बड़ा कर बताऊंगा। तो बताना चाह रहा हूँ, और कोविड-19 के वजह से हम लोग रुके आले थे, आगे अभी भी हमको अगर से कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी तो हम उसके लिए तैयार है और इनको यकीन दवाखाने का डिसिप्लिन आना ज़रूरी है।
जिस तरीके से यहाँ पे बार बार जो लोगों की तकरार आ रही थी, आज मैं सुबह में यहाँ पे 12:30 बजे के टाइम पर आया तो यहाँ पे कि नहीं चेकअप करने के लिए, ब्लड टेस्ट करने के लिए, यूरिन टेस्ट करने के लिए फिर लेडीज़ को बाहर भेज दे रहे थे। फिर यहाँ पर मेरे 2 कार्यकर्ताओं ने बोल के यहाँ पे ही कराया उनका टेस्ट। 4 तारीख को माननीय आयुक्त साहब को हमने लेटर दिए थे। हैदराबाद के दवाखाने के अंदर जितने भी डिलीवरी को जो हर महीने को ट्रीटमेंट करने के बाद 9वें महीने को यहाँ आने के बाद उनको हकाले दिया जा रहा है। जिस तरीके से इनको जो भेज रहे हैं उनको बोल रहे कोरोना का टेस्ट करके आओ, मेडिकल टेस्टिंग दूसरे करके आओ, वो बाद में वो घबरा के वो लोग परेशान हो रहे हैं। तो उसमें एक खातून डिलीवरी यहाँ से जाने के बाद भारत दवाखाने के अंदर वहाँ डिलीवरी रास्ते में ही हो। उसके बाद में डॉक्टर बिशन साहब से हमारी बात हुई, डॉक्टर बदियुद्दीन से बात हुई। उन्होंने बताया भाई 1-2 रोज़ के अंदर हम यहाँ पे पूरा सेटअप करेंगे। डॉक्टर स्ट्राइक पे है तो हमने बताया कि जो डॉक्टर स्ट्राइक पे है तुम दूसरी नई जायरात दो, डॉक्टर बहुत काम करने के लिए ही है। गैनिक जो भी है डॉक्टर की परेशानी, डॉक्टर लेडीज़ के लिए ज़रूरी है कि फिर उनका जब टाइम पीरियड आता है तो उनको यहाँ पे दवाखाने में कभी भी उनकी तबीयत ख़राब हुई तो यहाँ एडमिट करके नहीं ले रहे, बोल रहे हैं कि उनको कोरोना का टेस्ट करके लाओ बोलकर। तो वो परेशानी की वजह से रात के 12 बजे के टाइम पे 6 तारीख के दिन मैं आके खुद एम्बुलेंस में, यहाँ की महापालिका की एम्बुलेंस में सिविल को भिजाए। उनकी फर्स्ट डिलीवरी सिजरिन से हुई थी, अभी सेकंड जो डिलीवरी हुई नॉर्मल हुई। तो इसका मतलब यहाँ पे जितने भी लोगों को है कि नहीं बढ़ा दिया जा रहा है कि पानी कम हुए पेट में, इसलिए कि नहीं सिजरिन होती बोल के यहाँ से हकाल दिया जा रहा है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.